सबसे पहले करने वाली हूँ मैरिनेशन। ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही चिकन था और इसकी मिकदार जो थी वो तकरीबन 600-700 ग्राम के करीब थी मेरे पास। और चावल की जो मिकदार थी वो भी मैंने सेम रखी थी। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया और उसके बाद क्या किया जी, इसके अंदर लेमन जूस का इस्तेमाल किया। 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन जूस ऐड किया है। उसके बाद 2 खाने के चम्मच इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा दही। तकरीबन आधा किलो के करीब 2 प्याली के करीब इसके अंदर मैंने दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद यहाँ पे आप रेगुलर मसालों के साथ भी इसको बना सकते हैं। नमक, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल के भी इसको बना सकते हैं। लेकिन मैंने नेशनल वालों का जो चिकन मसाला होता है ना, उसके वो मैंने 1 पैकेट इसके अंदर पूरा डाला था और इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे लिया 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल और एक दरमियाने साइज़ का प्याज इसके अंदर ऐड किया था। प्याज ने जैसे ही कलर थोड़ा सा चेंज किया तो मैंने इसके अंदर अदरक ऐड किया। आप देख रहे हैं कि अदरक जो है ना, ये मैंने पेस्ट फॉर्म में नहीं ऐड की, इसको मैंने ग्रेटर की मदद से थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था, या फिर आप थोड़ा सा इसको चॉप करके ऐड करें। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। अगर आपके पास आधा किलो से ज़्यादा चिकन है तो आप इसके अंदर पूरा जो चिकन मसाला पैकेट मिलता है ना, टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, वो आप सारा ऐड कर सकते हैं। अगर आपका चिकन की मिकदार जो है वो आधा किलो से ज़्यादा है, अगर आपकी चिकन की मिकदार आधा किलो है या आधा किलो से कम है तो पूरा पैकेट मत डालिएगा, बहुत ज़्यादा मसाला तेज़ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया। सोया सॉस के 3 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। सोया सॉस ऐड करने के बाद यहाँ पे इस स्टेज पे हम मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे यहाँ तक कि तमाम मसाला अच्छे से भुन जाए और कुकिंग ऑयल बिल्कुल अलग से नज़र आने लगे। फाइनली कुछ इस तरह। यहाँ पे स्टेज पे हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे। राइस को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। 95% राइस को आपने बॉईल करना है, फुल कुक नहीं करना। 5% राइस को हम रहने देंगे। उसके बाद मटर ऐड कर रही हूँ। मटर को भी मैंने बॉईल कर लिया हुआ था। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। धनिया से इसकी बहुत अच्छी लुक आएगी। धनिया भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके घर में या फिर आपके नज़दीकी एरिया में सब्ज़ प्याज मिल जाता है तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके साथ भी इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और इसकी जो लुक है वो भी बहुत अच्छी लगती है। तमाम मसाले को और चावलों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और जस्ट 10 मिनट के लिए इसको दम के ऊपर रखेंगे, क्योंकि 95% चावल जो है वो कुक हो चुका है। और 10 मिनट दम के ऊपर रखने के बाद चावल जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार बने थे। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले एक देगची में मैंने लिया पानी और मैं 1 गिलास चावल लूंगी। 1 गिलास चावल के हिसाब से मैं तमाम चीजों की मिकदार इसके अंदर डालूंगी। पानी मैंने ले लिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी पुदीना। 2 खाने के चम्मच पुदीने के पत्ते लेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक डालूंगी और 1 चाय का चम्मच साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले के अंदर जितनी चीजें होती हैं आप जानते हैं, वो तमाम चीजें इसके अंदर डालेंगे। अब थोड़ा वेट करेंगे कि पानी के अंदर उबाल आ जाए। जब तक पानी के अंदर उबाल आ रहा है तो दूसरे चूल्हे पे हम मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक जो कप था उसका चौथा हिस्सा जो होता है ना, वो मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। उसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही साबुत गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच ही डालिएगा, ज्यादा ना डालें। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम के ऊपर ना हमने इतनी देर तक इसकी बुनाई करनी है कि आपके किचन में लहसुन और अदरक और साबुत गरम मसाले की हल्की सी खुशबू आनी चाहिए। बहुत ज्यादा ब्राउन ना कीजिएगा, क्योंकि हमने इसको कड़वा नहीं करना, बस हल्की सी खुशबू लानी है। जैसे इसके अंदर हल्की सी खुशबू आने लगेगी, साथ ही दूसरे चूल्हे पे भी आप देख लें कि पानी के अंदर उबाल आ चुका है। अब यहाँ पे जो 1 गिलास मेरे पास चावल भीगे हुए मौजूद थे वो मैं इसके अंदर डालूंगी। चावलों को फुल कुक नहीं करना, चावलों को बस इतना कुक करना है जितना हम नॉर्मली बिरयानी बनाने के लिए कुक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी 2 से 3 सब्ज मिर्चें। मसाले की हल्की सी खुशबू आने लगी थी, सब्ज मिर्चें डाली है। सब्ज मिर्चें डालने के साथ ही 1 गिलास के करीब पानी भी डाल देंगे। 1 गिलास पानी डालेंगे तो फिर हमने इस तमाम मसाले को 1 गिलास पानी के अंदर इतनी देर पकने देना है कि पानी आपके पास 1 गिलास से हाफ गिलास के करीब रह जाए। तो यहाँ पे 1 गिलास के करीब मैं पानी डालने वाली हूँ।
अब मैं थोड़ा सा इसको कवर कर दूंगी ढक्कन के साथ, फ्लेम को मीडियम कर दूंगी कि पानी मेरे पास एक गिलास रह जाए, सॉरी हाफ गिलास ऐसे। जैसे ही हाफ गिलास मेरे पास पानी रह जाएगा तो इसके अंदर आपने डालनी है जी चिकन क्यूब, जो चिकन क्यूब्स नॉर्मली मार्केट से मिलती हैं, वो एक डिब्बी के अंदर 2 होती है ना, तो मैंने 1 डाली है क्योंकि मेरे पास 1 गिलास चावल थे, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे हाफ गिलास पानी रह जाएगा ना, तो आपने इसके अंदर डालना है जी नमक, थोड़ा सा नमक आप टेस्ट कर लें। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून मैंने नमक भी ऐड किया। उसके बाद थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम चीजों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। और यहाँ पे इसी स्टेज पे हमने चावल जो बॉईल करके रखे हुए थे वो भी ऐड कर देने हैं। चावल नॉर्मली जब हम बिरयानी के लिए बनाते हैं तो हम 1 कनी रखते हैं, तो लेकिन यहाँ पे चावलों को मैंने 2 कनी के करीब रखा था। आप नॉर्मली 95% चावलों को कुक कर लेते हैं जब बॉईल करते हैं, लेकिन मैंने जो है यहाँ पे इनको 90% कुक किया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला है। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस मौजूद है तो वो डालें, मेरे पास नहीं था तो मैंने केवड़ा एसेंस ही डाल दिए। उसके बाद थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे और इसको लगा देंगे जी दम के ऊपर। बहुत ज्यादा देर दम के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, 5 से 7 मिनट ही दम काफी होगा। और चावल जो है फुली बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। और चावल जो है आपको मैंने दम खोल लिया, चावल परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अब मजेदार से जो चावल हैं तैयार हो चुके हैं। ना तो आप इसको बिरयानी कह सकते हैं, ना ही पुलाव कह सकते हैं, लेकिन ये इन दोनों से बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलें। सबसे पहले हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लेंगे। हाफ कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद एक दरमियानी साइज का प्याज का इस्तेमाल करूंगी। प्याज को मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया था। प्याज को हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, प्याज को हमने लाइट सा गुलाबी करना है। प्याज को लाइट सा गुलाबी करेंगे। जैसे प्याज लाइट सा गुलाबी हो जाएगा तो इसके अंदर हम चिकन को ऐड कर देंगे। मेरे पास आधा किलो के करीब चिकन है और आधा किलो ही चावल है। दोनों की मिकदार मैंने बराबर रखी है। आधा किलो चिकन और आधा किलो ही इसके अंदर चावल का इस्तेमाल करेंगे। प्याज हल्का सा गुलाबी हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे चिकन और चिकन को डालने के बाद 2 मिनट बस हमने इसकी भुनाई करनी है। उसके साथ ही हमने तमाम मसाले ऐड कर देने हैं इसके अंदर। हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे 1 खाने का चम्मच जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद मजीद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच सफेद मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। सफेद मिर्च, हल्दी, सफेद मिर्च। 1 खाने का चम्मच लिया था सौंफ और 1 खाने का चम्मच लिया है सफेद जीरा। तो 1 खाने का चम्मच सौंफ और सफेद जीरा दोनों को मैंने हल्का सा पीस लिया था सिलबट्टे में। 2 चाय के चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को हम बाद में जब पानी के अंदर उबाल आएगा तो उस टाइम में हम नमक को अगेन चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 चाय के चम्मच ही मैंने नमक को ऐड किया है। जैसे ही तमाम मसाले इसके अंदर अच्छे से भुन चुके हैं तो यहाँ पे 1 कप के करीब हम डालेंगे दही। 250 ग्राम के करीब मेरे पास दही था। 1 कप के करीब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। 1 कप दही ऐड करने के बाद अब हमने चिकन को इस दही के अंदर ही फुल कुक करना है। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और चिकन को अच्छे से कुक होने देंगे। चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। कुकिंग ऑयल अलग से नजर आ रहा है जैसे कि वीडियो में आपको। अब यहाँ पे इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। आलू को मैंने फुल कुक नहीं किया था, 90% आलू को कुक करेंगे। 90% आलू को कुक करेंगे और यहाँ पे मजीद हम इसके अंदर सब्ज मिर्चें भी ऐड करेंगे। दो खाने के चम्मच मैं इसके अंदर सब्ज मिर्चें ऐड कर रही हूँ। सब्ज मिर्चें, चिकन और आलू की बस 2 से 3 मिनट हम भुनाई करेंगे और यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। आधा किलो चावल के हिसाब से मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे जायफल जवित्री का पाउडर भी ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर जायफल जवित्री का पाउडर भी जाएगा। जायफल जवित्री का पाउडर ऐड करने के बाद करेंगे इसको अच्छे से मिक्सअप और वेट करेंगे कि पानी के अंदर बबल्स बनने लगे। जैसे पानी के अंदर बबल्स बनने लगेंगी तो चावल इसके अंदर ऐड करेंगे और अब यहाँ पे फ्लेम को कर देंगे फुल, क्योंकि चावल जो 1 घंटा पहले पानी में भीगा हुआ था, इस वजह से यहाँ पे फ्लेम को फुल कर देंगे और चावल को अच्छे से कुक होने देंगे। चावल जैसे ही आपको लगे कि 90% उसका पानी ड्राई हो चुका है तो यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देंगे मटर। 1 कप के करीब फुल बॉइल्ड मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मटर जो है फुल कुक हुए थे और यहाँ पे मटर ऐड करेंगे। टमाटर के स्लाइस डालेंगे।
थोड़ा सा सब्ज धनिया और पुदीना भी ऐड करेंगे। सब्ज धनिया फ्रीजर में रखा हुआ था इसलिए आपको थोड़ा ब्लैक नजर आ रहा है। और यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच सब्ज मिर्चें भी ऐड करेंगे। धनिया और सब्ज मिर्चें ऐड करेंगे। और जैसे ही पानी भी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएगा तो इसको 5 मिनट सिर्फ दम के ऊपर रखेंगे। इससे ज्यादा हमने इसको दम के ऊपर नहीं रखना क्योंकि चावल जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। फाइनली पंजाबी पुलाव तैयार हो चुका है। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।